तो ये भैया तो हमारा जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमें एक फिनोमेना के बारे में बताया गया है, जहाँ पर बताया गया इफ़ ऑब्जेक्ट ओपिक्यू ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट को अपने पास ट्रांस अपने से पास नहीं करने देता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो उसको ट्रांस करने देता है। ट्रांसलूसेंट वो होता है जो थोड़ा बहुत पास करने देता है, ठीक है। और ये जब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ में हो जाएगा और लाइट के पाथ में आ जाएगा, तो लाइट के पास एक टेंडेंसी जिसके कारण वो अपने पाथ को बेंड करके चेंज कर सकते हैं, जिसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और इसके कारण ही अलग अलग फिनोमेना नेचर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे चैप्टर में हमको बताया गया है, जहाँ से मेन हमारा चैप्टर चालू होता है, डेट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी शाइनिंग सरफेस पे, जैसे कि मिरर वगैरह पे लाइट पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब सेम प्लेन में ही बैंड होकर चल जाती है। तो इस फिनोमेना को, जहाँ पे एक ही प्लेन में चले गई घूम के चले गई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके लॉस होता है, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये है, यहाँ पे अगर टच करेगी तो ये यहाँ से चल जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो बीच में एक एंगल हुआ, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ, डेट इज़ ये वाला जो एंगल है आई, और डेट इज़ आर, ये जो है आई इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे, ये देखो, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टिव रे, ये रहा बीच में नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे, इसी प्लेन पर आए करेंगे, ये रिफ्लेक्शन में, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर ऑलवेज, अच्छा, अब हमको कुछ कुछ अलग अलग मिरर से हम बताया गया। तो देखो, इंसिडेंट एंड नॉर्मल ऑल पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन, रिफ्रैक्टिव लेंस ऑल लाइन ऑफ सेम प्लेन, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल्सो मिरर। देखो, जितने भी सरफेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, वो आपने देखो पॉन्ड के ऊपर जब पानी होता है तो उसके अंदर जब रेस पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देती है। तो वो जो दिखाना, लाइक हम लोग जब आंखों से देखते हैं तो वो क्यों होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है, या रिफ्लेक्ट होकर हम अगर दूसरे मीडियम तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम वे कोई भी ऐसा सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, उसको एज अ मिरर कहते हैं। जरूरी नहीं कि मिरर सिर्फ ग्लास से ही बने। दूसरा प्लेन मिरर ऑलवेज, अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में बताया। प्लेन मिरर जो होता है, जो हम आईना देखते हैं, वो हमेशा वर्चुअल, यानी कि जो स्क्रीन पर ऑपरेट करती है, रियल नहीं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। दूसरा इरेक्ट, मतलब सीधी, जैसे आप खड़े हो यहाँ पे तो वैसे ही खड़े हो। और लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये उल्टा वाला आर हो जाएगा, देखिए ऐसा वाला आर हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब नॉट पर्टिकुलरली कि आप इधर खड़े तो वो उस तरफ हो गया, नहीं, वो उल्टा फ्रेम ही ऐसे चेंज हो जाएगा, मतलब ये जैसे ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली इधर आ गई और ऐसे हो गया, तो ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज, ये देखो, जैसे आर है तो ये ऐसा वाला आर हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, साइज जितना आर का है उतना ही होगा, ठीक है। दूसरा, इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर। देखो, जैसे हम यहाँ पे खड़े, अगर यहाँ पे 1 मीटर दूरी पे खड़े, ठीक है, मिरर के सामने, तो मिरर इमेज में भी उस तरफ 1 मीटर दूरी पे ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। फर्दर इमेज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। जो इमेज होगी वो लिटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। कि लिटरली क्या, लिटरली इन्वर्टेड मतलब वही जो मैंने आर का बोला, इधर इधर घूमा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल कॉल्ड, देखो कुछ कुछ सरफेस, जैसे आपने चम्मच देखा होगा, चम्मच का जो मुंह होता है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, पीछे वाले से होता है। तो जो ऊपर से उठा हुआ होता है, जो पीछे वाला चम्मच का होता है, जिसमें हम चीज़ें लेते हैं, वो नहीं, जो उल्टा वाला होता है, तो वहाँ वो वाला सरफेस होता है, वो थोड़ा मोटा होता है, उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस कह सकते हैं। और जो अंदर में जो गुफा जैसा होता है, अंदर जिसके अंदर कोई खाना पीने का सामान डालते हैं, दैट इज कॉनकेव। केव मतलब गुफा टाइप है, तो ये कॉनकेव सरफेस। सेम वे ऐसी मिरर्स अवेलेबल है जो कि ऊपर से उठी होती है, तो हम उसको कॉन्वेक्स करते हैं, अंदर से थोड़ी सी डिप होती है, तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं। एक्चुअली इमेज में फॉर्म बताता हूँ, फर्क बताता हूँ। देखो, होता क्या है, जब कोई भी, जब दो लाइन आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में लाइन रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों मारती है, इसको हम रियल में कहते हैं कि रियल में इमेज फॉर्म पे। वहीं पे जब दो लाइनें हमको लग रही है कि मिली हुई है, बट ऐसा नहीं कि वो एक्चुअल में मिल जाए, ठीक है, वो लग रही है कि वो मिली होगी, उसको रियलिटी में नहीं है, मतलब वो रिफ्लेक्शन उसका ऐसा आ गया कि वो दो जगह पॉइंट मीट कर गया, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल जो इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, मीनवाइल स्क्रीन पे ही ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। बट हाँ, हमारे कैमरा लेंस में भी क्योंकि लग सकता है, कैमरा लेंस भी उस टाइप का टैकल कर सकते हैं, इसलिए कैमरा इमेज में भी वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है, ठीक है। रियल इमेज नहीं देखी जा सकती, क्या बोलते हैं, रियल इमेज देखी जा सकती है, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती, स्क्रीन पर ऑब्टेन इसको नहीं कर सकते, मीनवाइल इसको अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन का ऑब्टेन हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई। दूसरी बात, जो वर्चुअल होती है वो आमतौर पे इरेक्ट होती है, मतलब जैसे सीधे हो तुम सीधे हो, पर जो रियल इमेज होगी वो आमतौर पर इन्वर्टेड हुई, घूमी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दो रेस पर्टिकुलर एंगल में मीट करेगी, तो जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल, जैसे यहाँ पे, तो ये ऐसे गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे गया, तो ये समहाउ यहाँ जो ये सब ये गया, और एक इसका फिर
ऐसे गया और फिर आगे आके मर्ज हो गया यहाँ पे फोकस, तो ये कहीं दूर जा कर के ये होगा, तो ये इनडायरेक्टली इन्वर्टेड, क्योंकि रेस कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग पीरियड में और कहीं ना कहीं दूर जाके जो दो पॉइंट्स निकले वो कहीं ना कहीं ऐसे मर्ज होगी कि वो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारा रहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से है पास ऑन हो रही है तो वो जाके बैंड हो जाएगी फोकस पे, फोकस पे बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो वो फोकस पे जब बैंड हुई एट द सेम टाइम कोई भी इमेज आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, तो वो जो लाइट यहाँ से एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स निकली वो यहाँ मीट होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग ऑफ लाइट है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग के बाद जो जहाँ पे दो लाइनें मीट होगी उसको आमतौर पे आप क्या सकते हैं कि वो इसके कारण वो इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी, मतलब जो ऐसा ऊपर नीचे है वो इन्वर्टेड घूम जाएगा। तो ये सब लॉस है जो एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल और रियल इमेज में फ़र्क होता है यार। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि स्पेरिकल मिरर को बताएंगे। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे कि स्पेरिकल शेप का ग्लास लेंस है, ठीक है। तो अब अगर इसको मान लो कि हम काट लेते हैं एक ऐसी साइड से, तो ये जो ऐसे एक यहाँ पे एक केव टाइप आ गया, तो ये वाला हम कहेंगे इसको कॉनकेव सरफेस, और ये जो है बल्क टाइप इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अब क्या है कि जो काटा गया, तो ये जो सेंटर है इसका जो ये है दैट इज़ आर, आर माने क्या, जो आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस है ना सर्फेकल सर्कल, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे, जो डिनोट किया जाता है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसमें जा रहे हैं पी का पॉइंट, फिर पी पॉइंट कौन सा है, जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर में यहाँ पे फेज है, जहाँ ये जो है इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, जो ये सेंटर है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है। आमतौर पे ये बताते हैं, ये कॉन्केव के लिए, तो कॉन्केव का इस साइड में आता है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव काउंट किया जाता है, इधर पॉजिटिव काउंट किया जाता है, ठीक है। ये जो स्पेरिकल का इस तरफ है ये नेगेटिव काउंट हो जाएगा जो लेफ्ट में, और ये जो है पॉजिटिव में। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए अगर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे तुम्हारा पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बीच में तुम्हारा फोकस हो गया, तो और ये पोल है, ठीक है। तो ये है ये जो ऐसे कॉन अपर, ये जो इसे उभरा हुआ है दैट इज कॉन्वेक्स, एंड ये जो है इट इज कॉनकेव। ये भैया यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें पता करेंगे। देखो जो ये लेंस के बारे में, तो ये जो पूरा लेंथ है, जो लेंस काटा हुआ एरिया है दैट इज कॉल्ड अपेचर। देन उसके बाद हमें बोला कि जब जैसे मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस लेके गए हम लोग, ये कॉनकेव है, मान लो इसको लेके जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग लेके गए तो जितनी भी सन की रेज है वो एक जगह पे फोकस कर देगा, तो ये जो जगह जहाँ पे सारी इसकी रेज फोकस हो रही है इसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है पोल से फोकस का दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है ये होती है आमतौर पे जिनका अपेचर छोटा है, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है ये या फोकल लेंथ है, उसको छोटे वाले लेंस के लिए होती है ऑलमोस्ट एफ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2f, मतलब फोकस ट्वाइस जिसमें पाया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। तो ये हमारे और चैप्टर में पता चलता है। पे हमको एक टेबल दे रखा है कि अलग अलग पॉइंट्स पे कहाँ पे बनता है। देखो पहले अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर मान लो बहुत ही दूर से, तो उसको साइड में कॉन्सेंट्रेट करके फोकस बनना है। जैसे सूरज था, सूरज सारी लाइट को फोकस कर देता है एक जगह पे, तो ये फोकस बनेगा, ठीक है। दूसरा ये हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। मतलब अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर होगा, डिमिनिश होगी, छोटी साइज होगी, रियल इन्वर्टर, मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होगी। जैसे ये ए बी ए, तो ये नीचे में बी ए होगा, ए बी होगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज़ की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे है ए बी, तो ये बी ए। दूसरा कर्वेचर फोकस पे है तो बियॉन्ड कर्वेचर होगा, लार्ज होगी और रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये बी और ए होगा रियल इन्वर्टेड, हाँ बी, हाँ ठीक है चलो। पोल पे है, पोलर फोकस के बीच में है तो बिहाइंड मिरर पर फॉर्म होगी, क्योंकि पोलर फोकस के अगर मान लो बीच पे है और ये कॉनकेव वैसा, तो लाइट आएगी ट्रैक करिए पर ये दिखेगा पीछे जॉइन हो, तो ये रियल में 2 पॉइंट जॉइन नहीं हो रही लाइट के, तो रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा जो इमेज में जॉइन करते हुए, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये वर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, जैसे ए बी है तो इधर भी ए बी होगी, ये है एनलार्ज है।
तो ये बी ए हो जाएगा इन्वर्टर पे। हमको एक टेबल दे रखा है कि अलग अलग पॉइंट्स पे कहाँ पे बनता है। देखो पहले अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर मान लो बहुत ही दूर से, तो उसको साइड में कॉन्सेंट्रेट करके फोकस मानना है। जैसे सूरज था, सूरज सारी लाइट को फोकस कर देता है एक जगह पे, तो ये फोकस मानेगा, ठीक है। दूसरा, ये हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। मतलब अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर होगा, डिमिनिश होगी, छोटी साइज होगी, रियल इन्वर्टर मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होगी। जैसे ये ए बी ए, तो ये नीचे में बी ए होगा, ए बी होगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज़ की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे है ए बी, तो ये बी ए। दूसरा, कर्वेचर फोकस पे है तो बियॉन्ड कर्वेचर होगा, लार्ज होगी और रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये बी और ए रियल इन्वर्टेड, हाँ बी, हाँ ठीक है। पोल पे है, पोलर फोकस के बीच में है तो बिहाइंड मिरर पर फॉर्म होगी, क्योंकि पोलर फोकस के अगर मान लो बीच पे है और ये कॉनकेव ऐसा, तो लाइट आएगी ट्रैक करिए पर ये दिखेगा पीछे जो हो, तो ये रियल में 2 पॉइंट जो नहीं हो रही लाइट के, तो रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा जो इमेज में ड्रॉन करते हुए, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये वर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। जैसे ए बी है तो इधर भी ए बी होगी, ये है एनलार्ज है, तो ये बी ए हो जाएगा इन्वर्टर। यहाँ पे हमको बताया गया है कुछ लॉस के बारे में। देखो अगर कोई भी रेज जो अगर परपेंडिकुलर आ रही है, पैरेलल आ रही है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस इसकी पैरेलल आई, तो ये फोकस पे जाके मर्ज होगी या फोकस में मर्ज होती दिखेगी। जैसे कि ये देखो ना, ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, पर ये कॉन्वेक्स था, तो ये पर इसको जब बैक स्कैन करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये आकर के मर्ज होगी, तो ये कौन सी जगह, दैट इज फोकस, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों रेस आके मर्ज होते हुए दिखेगी एट द सेम टाइम, इसको फोकस करेंगे, ठीक है। A ray passing through principal focus of the convex lens which is directed towards the principal axis of convex after reflection will image parallelly। अब वही सेम उसका रिवर्स हो गया, अगर फोकस से आएगी तो वो पैरेलल होकर निकल जाएगी, जैसे निकल गई जिस सेम वे, या तो फिर निकलते हुए दिखेगी पैरेलल, उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगी पैरेलल होकर के, ठीक है, पैरेलल होकर चल जाएगी, ठीक है। विच मच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, पर ये दिखेगी कि वो उसकी तरफ आ रही थी, ठीक है। A ray passing through curvature of a concave mirror or directed in direction of the center of curvature of the convex mirror after is reflected back from along the same path, ठीक है। अगर कोई भी जो रे है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होकर के डिफ्लेक्ट करती है तो वो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी, तो ये रिट्रेस हो जाएगा पाथ, ये है। अ रे इज ऑब्लिगेटेड, अब देखो जैसे पोल पे अगर रे पड़ी तो वो ऐसे कर जाएगी, यहाँ मतलब एक एंगल डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब आई और देन प्लेन से दूसरी तरफ से निकलेगी, तो ये एक एंगल क्रिएट हो जाएगा बीच में ऐसे, ठीक है। उसके बाद कुछ यूजेस बताया गया है, जैसे कि टॉर्च, सर्च इंजन, व्हीकल्स, ब्लाइंडर, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए करने के लिए है, शेविंग के लिए है, मिरर के लिए, लार्ज कॉन्केव कंसंट्रेटेड सनलाइट को हीट सोलर फर्नेस के अंदर है, सर्च लाइट्स के अंदर है, व्हीकल्स के अंदर है, हेडलाइट्स के अंदर, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉन्केव मिरर के, ये यूजेस है, ये लर्न करना सही भैया। इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर की बताया गया, जैसे कि इन्फिनिटी में मान लो इमेज है, तो ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस की में फॉर्म होगी, बिहाइंड मिरर होगी, कॉन्वेक्स लेंस, तो बिहाइंड में यहाँ पर फोकस में फॉर्म होगा। दूसरी बार हाई डिमिनिश और वर्चुअल इरेक्ट होगी, रियल में फॉर्म होगी, अपेयर करेगी, ठीक है। इन्फिनिटी और फोकस की पोल में बीच में है, तो क्या बोलते हैं, पोल और फोकस में बनेगी बिहाइंड द मिरर, और डिमिनिश और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फिर रियल व्यू रियर व्यू मिरर में होता है व्हीकल में, अगर मान लो गाड़ी चला रहा है, पीछे का पूरा ट्रैफिक दिख सकता है, छोटे छोटे में दिख सकता है, एट द सेम टाइम वर्चुअल में एक्चुअल में दिखती है, ठीक है। ताजमहल के अंदर, ताजमहल में अगर कभी आप घूमने जाओ तो वहाँ की जो आईने लगे वो जितनी पेड़ की रोशनी सबको एक साथ दिखाते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी यूज। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा ताकि वहाँ से मेजरमेंट लिया जाए, और ये लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव में ही काउंट की जाती है, ठीक है। और ऑल डिस्टेंस जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के फ्रॉम पोल, यू जो भी डिस्टेंस मैनेज किया जाएगा वो यहाँ पोल से किया जाएगा, ये पीछे से नहीं किया जाएगा, पोल से इस तरफ कितना आया उसमें क्या किया जाएगा, तो मान लो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पोल से इधर है, ठीक है, इतना नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो उधर है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, जैसे कि मान लो कि जो भी डिस्टेंस अभी ऊपर में या परपेंडिकुलर पे, यानी ऊपर नीचे करता है, तो ये जितना भी ऊपर में मेजर करेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जितना डिस्टेंस है ये सब पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बट डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो, जैसे कि ये परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये नीचे में हो गया, तो ये जो है ये नेगेटिव काउंट किया जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली साइन कन्वेंशंस है
जो हम इसमें दे रखे हैं। पहले देख लो स्टार्टिंग में कि इधर से मेजर किया जाएगा पोल से, दूसरा कि पैरेलल है, हमेशा इस तरफ से मेजर किया जाएगा, ऊपर में होगा तो पॉजिटिव, नीचे में होगा तो नेगेटिव, खत्म। ये आर लाइक लेफ्ट एंड राइट साइड। हाँ, इमेज कहीं भी लेफ्ट राइट फॉर्म होती है कॉन्केव में एंड कॉन्वेक्स इन बोथ इन मिरर्स। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा ताकि वहाँ से मेजरमेंट लिया जाए। सो ये लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव में ही काउंट की जाती है, ठीक है। और ऑल डिस्टेंस जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के फ्रॉम पोल, यू जो भी डिस्टेंस मैनेज किया जाएगा वो यहाँ पोल से किया जाएगा, ये पीछे से नहीं किया जाएगा। पोल से इस तरफ कितना आया उसमें क्या मैनेज किया जाएगा, तो मान लो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पोल से इधर है, ठीक है, इतना नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो उधर है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सेस आर पॉजिटिव। जैसे कि मान लो कि जो भी डिस्टेंस अभी ऊपर में या परपेंडिकुलर पे यानी ऊपर नीचे करता है, ये जितना भी ऊपर में मेजर करेगा जो परपेंडिकुलर का प्रिंसिपल एक्सेस के, ये जितना डिस्टेंस है ये सब पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो, जैसे कि ये परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये नीचे में हो गया तो ये जो है ये नेगेटिव काउंट किया जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली साइन कन्वेंशंस है जो हम इसमें दे रखे हैं। पहले देख लो स्टार्टिंग में कि इधर से मेजर किया जाएगा पोल से, दूसरा कि पैरेलल है, हमेशा इस तरफ से मेजर किया जाएगा, ऊपर में होगा तो पॉजिटिव, नीचे में होगा तो नेगेटिव, खत्म। ये आर लाइक लेफ्ट एंड राइट साइड। हाँ, इमेज कहीं भी लेफ्ट राइट फॉर्म होती है कॉन्केव में एंड कॉन्वेक्स इन बोथ इन मिरर्स। फॉर्मूला बता, जैसे कि आई वी इनवर्स ऑफ वी इनवर्स ऑफ यू इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक, ये इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ, ठीक है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑब्वियसली तुम्हारी नेगेटिव होती है, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 और प्लस नेगेटिव और ये वैल्यू 10 कन्वेक्शन सर डालनी, ठीक है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इट इज 10 2 माइनस का 1, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्केव के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे हाइट है नेगेटिव आती है कॉन्केव के लिए, ठीक है। हाइट मैग्नीफिकेशन है, हाइट कोई भी चीज़ को मैग्नीफाई कैसे हो, जो ओरिजिनल होगा उसको डिवाइड कर दो जो इमेज से आया, तो ये इमेज का हाइट अपॉन ओरिजिनल, या तो फिर माइनस यू बाई वी। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट का ये है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। तो बस ये कुछ कुछ बेसिक करना है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ हाइट ओपन ऑब्जेक्ट हाइट और -1/u, ये है, ये साइन कन्वेंशन से माइनस है, ठीक है। चलो मिनट्स के लिए ये फॉर्मूलास